एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 आपके पोस्ट पे डाल दिया है दोस्तों, पोस्ट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वो क्वेश्चन नंबर 13 आज मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। और दोस्तों हमें ये भी पता है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो हमारे बैलेंस शीट बनते हैं, पहले हमारी लायबिलिटीज बनती है, उसके नीचे टोटल हो जाता है, फिर उसके बाद एसेट्स बनता है दोस्तों। तो मित्रों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहले बताएंगे उसके बाद एसेट्स बताएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 जो पूरा बैलेंस शीट दिया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों आते हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। मित्रों एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप जो पढ़ाया गया था उसका बैलेंस शीट अलग होता है, कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि हेड वाइज हेड, यानी जैसे पहला हेड कौन सा है, दूसरा हेड कौन सा है, तीसरा हेड कौन सा है, चौथा हेड कौन सा है। तात्पर्य जैसे मैं अगर दोस्तों पहला हेड बताऊं तो पहला हमारा हेड है शेयर होल्डर्स फंड। तो दोस्तों शेयर होल्डर्स फंड जो हमारे हैं, शेयर होल्डर्स फंड में 3 होते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और एक होता है हमारा शेयर रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यानी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो दोस्तों 3 पार्ट हमारे शेयर होल्डर फंड के होते हैं। और शेयर होल्डर फंड में दोस्तों जो पहला होता है हमारा वो होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अगर दोनों दिए हैं तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में दोनों शेयर दिए हैं, इक्विटी शेयर है 16 लाख और प्रेफरेंस शेयर है 6 लाख। तो 16 और 6 22 लाख, टोटल हमारा शेयर कैपिटल में जो अमाउंट आया वो होगा 22 लाख। उसके बाद शेयर होल्डर फंड का जो दूसरा पार्ट हमारा होता है वो है जनरल रिजर्व, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस पे जनरल रिजर्व दिया है 6 लाख। कोई जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, या फिर हमारा कोई ऐसा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो कि रिजर्व का पार्ट होगा वो आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया है 6 लाख रुपए, तो जनरल रिजर्व आ गया रिजर्व एंड सरप्लस में 6 लाख। मित्र यहाँ पर एक हेड में कौन से आइटम आएंगे वही डालना है। हेड अगर गलत हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन गलत रहेगा। उसके बाद दोस्तों मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स में कुछ भी नहीं है, नहीं आएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा हेड है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में भी कुछ नहीं है, ये भी छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों एक हेड, 2 हेड के बाद तीसरा हेड हमारा है नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें 4 है दोस्तों, एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें डिवेंचर आता है और बैंक लोन आता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 12% डिवेंचर दिया है, 12% डिवेंचर दिया है 12 लाख। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर है 12 लाख। उसके बाद डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ऐसी कोई लायबिलिटीज जो हमें जमा करनी है वो नहीं है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अन्य छोटे मोटे लायबिलिटीज जो कि 1 साल के ज़्यादा होंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऐसा प्रोविजन जो मैं 1 साल से ज़्यादा के लिए बनाया हूँ अपने यहाँ, जो किसी को पेड करना है, ये भी नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में भी कुछ नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमारा तीसरे हेड के बाद चौथा हेड आता है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बैंक से छोटा लोन हुआ, ये नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ट्रेड पेबल, इसमें बी है ट्रेड पेबल। इसमें दोस्तों 2 आइटम दिया है, बीपी का मतलब बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर 2 लाख, यानी 1.5 लाख हमारा बिल्स पेबल और 2 लाख हमारा क्रेडिटर, यानी टोटल ट्रेड पेबल हो गया 3.5 लाख। यानी बिल्स पेबल और क्रेडिटर हमारा ट्रेड पेबल का पार्ट होता है। दोस्तों जो आइटम दिए हैं वे आइटम किस हेड में जाएंगे ये पकड़ना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म यानी 1 साल की ऐसी छोटी मोटी लायबिलिटी जो मुझे पेड करना है
ये भी नहीं दिया है दोस्तों। उसके बाद लास्ट है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैक्स प्रोविजन यानी टैक्सेशन प्रोविजन है, कराधान प्रावधान है, और कितना है दोस्तों 2.5 लाख। यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन कराधान का 1 साल के अंदर मुझे जमा करना है, तो यानी ये शॉर्ट टर्म हमारा प्रोविजन है टैक्स का, और कितना दिया है 2.5 लाख। सबको जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा लायबिलिटीज पक्ष आया 46 लाख। इसमें दोस्तों वे आइटम आएंगे जो हमें गिवन है, हेड वाइज हेड ही आएंगे, जैसे शेयर कैपिटल में 2 शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जनरल रिजर्व दिया है दोस्तों, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डिवेंचर दिया है, डिवेंचर दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म बारोइंग का पार्ट है। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल है दोस्तों, ये भी हमारा ट्रेड पेबल का पार्ट है। तो दोस्तों ये लायबिलिटीज पार्ट था। अब मैं बनाऊंगा एसेट्स। इसके बाद दोस्तों मैं एसेट्स की बात करूंगा। एसेट्स के 2 पार्ट हैं, एक है नॉन करेंट एसेट्स, एक है करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में दोस्तों हमारे जो पार्ट हैं, नॉन करेंट एसेट्स में ABCDE 5 पार्ट। नॉन करेंट एसेट्स का पहला पार्ट है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजेबल एसेट्स। इसके अंतर्गत 4 पार्ट हैं, जिसमें है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें 2 है। प्लांट और मशीनरी है हमारा 8 लाख का, और लैंड एंड बिल्डिंग है 16 लाख। तो हमारे प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी आएगा और लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, यानी 16 लाख और 8 लाख, टोटल 24 लाख। उसके बाद दोस्तों हमारा इंटेंजेबल एसेट्स जैसे गुडविल वगैरह है, ये नहीं है, नहीं आएगा। उसके बाद इंटेंजेबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी नहीं दिया है दोस्तों। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं दिया है। उसके बाद हमारा एक के बाद दूसरा पार्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का भी कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद दोस्तों डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ये नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी नहीं है। अदर नॉन करेंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स नॉन करेंट जो कि ABCD में न आए हों, वह E में आएगा, अदर नॉन करेंट एसेट्स में आएगा, ये भी नहीं दिया है दोस्तों। उसके बाद अगला पार्ट हमारा हो जाता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में करेंट इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, दिया है दोस्त चालू निवेश 10 लाख। उसके बाद दोस्तों इन्वेंट्रीज में स्टॉक दिया है 7 लाख, इन्वेंट्री में स्टॉक दिया है 7 लाख। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल कुछ नहीं दिया है दोस्तों। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक दिया है 5 लाख। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट अदर करंट एसेट्स, यानी दोस्तों लिखेंगे पूरा उसमें क्या चीजें हमारी आनी है, उस हेड में एसेट्स में आएगी। तो कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो कि उस हेड के पार्ट हैं, जैसे यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दोस्तों कैश एट बैंक हुआ, कैश हुआ, अन्य कोई लिक्विडिटी आइटम हुई, तो दोस्तों यहाँ पर कैश एट बैंक है तो वो आएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर हमारा जो ये एसेट्स का पार्ट है, इसमें नॉन करेंट एसेट्स में लिखेंगे पूरा, उसमें जो आने वाली चीजें हैं उसे ऐड करके लिख देंगे, जो नहीं होगा केवल उसे लिख कर छोड़ देंगे दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों हेड आप बना के लिखिए, क्योंकि हेड आप बनाते रहेंगे तो आपको ये पूरा फॉर्मेट अच्छे तरीके से याद होगा। उसके बाद इसे टोटल करेंगे दोस्तों 46 लाख, तो हमारा लायबिलिटीज भी था 46 लाख, एसेट्स भी है हमारा 46 लाख। तो दोस्तों दोनों टैली है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पहले हम लोगों का लायबिलिटीज बना था, उसके बाद एसेट्स बना हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन फिर आप एक बार बैठकर क्वेश्चन को नोट करके करिएगा। अगर ये चीजें आपसे बन रही हैं तो ये इजी होंगी, इससे टफ आपका क्वेश्चन नहीं होगा।